को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने आज निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने, साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल के पालना के भी निर्देश दिए। वहीं सीएम गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए जिला कलेक्टर्स की पावर बढ़ाई है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर जरूरत पड़े तो कलेक्टर भी जिले में धारा 144 लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के बीच राज्य की जनता को बड़ा ऑफर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों की जनता को बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज और मूल टैक्स में बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर में 50% और स्वास्थ्य में 100% माफी की बात कही गई है। 2011-12 में पूर्व का नगरीय विकास कर जमा करने वालों को ब्याज में पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट दी जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने जनता को 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया है। इस अवधि में राज्य के किसी भी शहर के गृहकर और नगरीय विकास कर के बकायेदार टैक्स को जमा करने के दौरान इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बनाया है। शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। विवाह एक धार्मिक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। जयपुर डिस्कॉम ने नवाचार करते हुए एक विजिलेंस ऐप की लॉन्चिंग की। विद्युत भवन में एक सादे समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विजिलेंस ऐप की लॉन्चिंग की। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने को कहा है। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई। बैठक के बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के नए स्टेडियम के कुछ भागों का काम पीपीई मोड पर होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन अलर्ट कराई गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 42 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें जिला परिषद के लिए 1778 और पंचायत समिति के लिए 12663 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। 12 जिलों में 50 निकायों में चुनाव के लिए 24 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। हर जिले में 2 पर्यवेक्षक हैं। बीकानेर में पंचायत समिति और जिला परिषद को लेकर दोनों दलों ने कमर कस लिया है। बीजेपी की ओर से रवि मेघवाल लगातार दौरा कर रहे हैं। कोलायत में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोटा दक्षिण निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने छावनी इलाके का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सेक्टर कार्यालय पर सफाई कर्मियों के ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया, जहां अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कामा नगर पालिका के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए अशोक शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर मंथन किया। पंचायती राज चुनाव के प्रचार अभियान में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ रही है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क पहने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले केकड़े विधानसभा के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग की। पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा इलाके के दौरे पर हैं। उन्होंने इलाके के कई गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया ने कई जनसभाएं की और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। बीकानेर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए नौका थाना क्षेत्र हथियारबंद जवानों के फ्लैग मार्च किए। इसके अलावा पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।
सीकर जिले के खंडेला कस्बे में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में सुपरवाइजर गिरदावर और पटवारियों की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों को बूथों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर में पंचायती चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनावी समर में रालोपा भी जमकर पसीना बहा रही है। इसी क्रम में रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर डीजीपी ने वीसी के जरिए सभी जिलों के पुलिस आला अधिकारियों के साथ बातचीत की। जोधपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अपने विचार रखे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिला के अधिकारियों के साथ अजमेर में अहम बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अगुवाई पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने की। बूंदी में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के पेट्रोलियम ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने ऑफिसर को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर छापा मारा। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। जयपुर के चैमू में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने ये कार्रवाई चौमू में की, जहां 11,000 की घूस लेते पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर पर छापा मारा। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर पर छापेमारी की गई। दौसा में जयपुर की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लालसोट थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में वाणिज्य विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। विभाग ने एक ट्रक से ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। शराब फोम के गद्दों में छिपाकर इंदौर से लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्लीनर फायर हो गया है। जयपुर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास भी चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। सिविल लाइन फाटक के पास चोरों ने थोड़ी खड़ी के ताले तोड़कर चोरी की और फिर बड़े ही आराम से फरार हो गए। भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 85 तोला सोना और 2 लाख रुपए बरामद किए। श्री गंगानगर में श्रमिक छात्रवृत्ति योजना में घोटाला करने वाले ई-मित्र संचालकों को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां एसीबी न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोटा में एसीबी की गिरफ्त में आए झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में तीसरे आरोपी महेंद्र मीणा की तलाश में एसीबी लगातार दबिश दे रही है। कोटा के कुन्हाड़े में मामूली विवाद में 2 युवकों को चाकू मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हेमराज और लोकेश सकतपुरा के रहने वाले हैं। कोटा में पुलिस ने 21 साल और 12 साल पुराने 2 मामलों में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज सिंह बूंदी जिले का रहने वाला है। भरतपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक भी अब सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर देखते कैसे एक चोर बाइक को बड़ी आसानी से लेकर 9-11 हो गया। घर के लोग जब बाहर आकर बाइक देखे तो उनकी बाइक चोरी हो चुकी थी। भरतपुर के राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक डॉक्टर के घर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने डॉक्टर और परिजनों के साथ मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित डॉक्टर ने लक्ष्मण सिंह सहित दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भरतपुर पुलिस ने हत्या के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि सारस चौराहे पर 1 साल पहले छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत में एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। भरतपुर के बयाना अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर पुलिस ने जादूगर इलाके में दबिश देते हुए हिस्ट्री शीटर भोला उर्फ भोले शंकर को 138 देसी शराब के पौवे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी शराब तस्करी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। कोटा में हत्या कर शव को काली सिंह नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के कुशाल
मगरी इलाके में एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। सवाई माधोपुर में स्थानीय विधायक दानिश अबरार मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने बेहतर कस्बे में मारपीट की घटना में घायलों का कुशल क्षेम पूछा। बता दें कि बीते दिनों बहतेड़ कस्बे में दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी। अजमेर निवासी मूल सिंह एक बस से मेरता से अजमेर जा रहे थे। उसी क्रम में बैग में किसी ने कट लगाकर उसमें रखे 10 तोला सोने के जेवरात, 20 तोला चांदी और 30,000 की नकदी पार कर दी। जोधपुर त्रिपोलिया बाजार चोर ने एक महिला के पर्स को चुरा लिया। चोरी की घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भीलवाड़ा के यार्ड गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कूड़ी गांव के पास सीमेंट लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी जिले के सुबासा गांव में रोडवेज बस में उल्टे आने से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति को उल्टे आने पर कंट्रैक्टर ने जबरदस्ती उसे बस से नीचे उतार दिया था। परिजनों ने दोषी कंट्रैक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के बैरू गांव के पास अचानक चलती स्कूटर में आग लग गई। आग लगने से स्कूटर पर सवार महिला टीचर की किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते स्कूटी आग की भेंट चढ़ गई। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में घिसड़ा गांव के पानी के टैंक में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पास हीतावाला टावर की 6ठी मंजिल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में रखे दिए के कारण ये आग लगी। सूचना मिलने पर नगर निगम की 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करौली के हिंडौन महवा सड़क मार्ग के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने महिला को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और तेज अंदाज में खबरों को देखेंगे। मधुधरा में बीते 24 घंटों में 2,762 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,130 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 20,923 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 584 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर गया है। सीकर जिले में कोरोना से के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। 85 नए पॉजिटिव केस से जिले में अब कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 7,994 हो गए हैं। 6,340 पॉजिटिव रोगी ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। बूंदी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर परिषद के कर्मियों ने जन जागरण अभियान निकाली। कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर लोगों से 2 गज की दूरी और घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाने की अपील की। दौसा के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आगामी 24 नवंबर को खुलेंगे। कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाना अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। पहले दिन संभागीय आयुक्त BL मेहरा और कलेक्टर नमित मेहता ने कोरोना जागरूकता से संबंधित कार्टून का विमोचन किया। अजमेर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों और दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील की और नहीं मानने पर चालान काटे। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके के होटल में एक युवती ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। होटल हेरिटेज में ठहरे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना के पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। बारां के शाहबाद में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए किसानों ने रतई खुर्द ग्रिड सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग 4 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहा।
कोटा शहर के हॉस्टल संचालकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। हॉस्टल संचालकों ने परमिशन न देने पर 30 नवंबर के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हॉस्टल मालिकों का कहना है कि देश भर में सभी तरह का व्यापार शुरू हो गया है, लेकिन कोटा की लाइफलाइन रुकने से आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। बीकानेर में राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने उर्दू के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग की। सुजानगढ़ मुस्लिम महासभा की तहसील इकाई की रैली निकालकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की रैली ईदगाह मस्जिद से शुरू होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंची। सीकर में मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ितों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों दादिया थाने क्षेत्र में हुई थी मारपीट। भीलवाड़ा में पुलिस लाइन के पास स्थानीय लोगों ने अधूरे सड़क निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बारा में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लगभग 4 घंटे तक बिजली सप्लाई को ठप कर दिया। सीकर के फतेहपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई वरीय नेता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं करने वाले फैसला लिया है, जिसके बाद पहली से 12वीं के करीब 1.5 करोड़ छात्रों को परीक्षा देनी होगी। भरतपुर के डीग इलाके में सरकार की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां सरकारी और निजी स्कूलों में समस्या के समाधान की आड़ में कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों की क्लास चल रही है। बीकानेर के काजूवाला में बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लाभुक किसानों को 20 लाख का क्लेम स्वीकृत किया गया। किसान की मौत बीते दिनों पहले करंट के कारण हुई थी। राजस्थान पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर ने विभाग के ही एक डीएसपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक डीएसपी सुखदेव जागीर ने 1998 में जान पहचान हुई और साल 2000 में डीएसपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। कोटा दक्षिण के उपमहापौर पवन मीणा ने नगर निगम के गैराज का निरीक्षण किया। गैराज के पुरानी एवं नई गाड़ियों के उच्च स्तरीय निरीक्षण के क्रम में पुरानी गाड़ियों को जल्द से ठीक करने के निर्देश दिए गए। काजूवाला कस्बे में सोसाइटी रोड में पानी की खराब पाइपलाइन के कारण रोज सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। सड़कों पर व्यर्थ पानी बहने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में कावट रोड पर एक ट्रॉले में लदी बोरिंग मशीन से बिजली के तार टूट गए, जिससे कई पोल गिर गए और इलाके की विद्युत सप्लाई बंद हो गई। हादसे में किसी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।